माशाल्लाह 73 साल की उम्र में जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, असाबी कमजोरी और घुटनों के दर्द के हवाले से हमारे साथ पेशेंट कामयाब होके जा रहे हैं। आपको बार बार बोला जाता है कि घुटनों का ऑपरेशन मत करवाएं, लुम्बर का प्रॉब्लम आ जाता है, मोरों का मसला आ जाता है, डॉक्टर उसमें फौरी तौर पे कहते हैं किसकी सर्जरी करवा लें। सर्जरी करवाएंगे, आपको दोबारा सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा और एक घुटना चेंज करवाने में 22-22 लाख रुपए लगते हैं। गरीब आदमी अपने पेट में डालेगा या अपना इलाज करवाएगा। आपको जो मैं इस वीडियोस में नुस्खा बताने वाला हूं, आप इसको इस्तेमाल करें और खुदारा सदका जारिया समझ के आप सारे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा जो बेचारे इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जिनसे नमाज पढ़ने में दिक्कत हो रही है, परेशानी होती है और उठने बैठने में तकलीफ होती है। मेरी दुआ होती है कि अल्लाह ताला कभी किसी को किसी की मोहताजी में ना लेकर आए। चलते फिरते इस दुनिया से रुखसत होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? सर आपकी एज कितनी है? माशाल्लाह 73 साल। 73 साल है माशाल्लाह। 73 साल में आपने क्या बोला था डॉक्टर ने आपको? मुझे डॉक्टर ने बोला था कि पहली दफ़ा ही जब देखा तो कहने लगे कि आप घुटने चेंज करें, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है। कहने लगे, फिर मैंने बोला ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन घुटने चेंज नहीं कराऊंगा। फिर मुझे किसी ने आपके बारे में बताया तो मैं फिर वहां से यहाँ आ गया। आपको क्या बेहतरी आई मेरी दवा से? घुटनों माशाल्लाह अभी मैं पहले जो है ना सीढ़ी पे नहीं चढ़ सकता था, सीढ़ी से उतरने में अब मैं स्टेप बाय स्टेप जो है ये छड़ी के साथ उतरता भी हूँ और ऊपर अपने घर में जाता भी हूँ। माशाल्लाह। नमाज के लिए चलकर जाता हूँ, पहले मैं घर में पढ़ता था। जबरदस्त। अभी वहाँ पे जाके जो है तो कुर्सी भी खाली मैं रकू के लिए वो करता हूँ जो है तक सजदे में ना, यानी कि मेरे लिए तकलीफ होगी तो मैं कुर्सी जो है तो इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन नमाज मैं खड़े होके पढ़ता हूँ, मैं बैठ के नहीं पढ़ता। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। आपका रिव्यू लेने का मकसद यही होता है। बहुत सारे लोग सुन रहे हैं बेचारे, उनको ये बताया जाता है कि आप घुटनों का ऑपरेशन करवा लें, ऑपरेशन करवाने के बाद वो ज्यादा अजियत में आ जाते हैं जी। तो इसके लिए सर बहुत सारे लोगों को मेरी कोशिश होती है कि हम जो नुस्खा बताते रहते हैं उसका इस्तेमाल करने से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आ जाती है, मामला तो उनके बेहतर होते हैं। सिर्फ मैसेज लेने का मकसद हमारा यही होता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम्स है, जोड़ों का दर्द 101 किस्म का दर्द है, आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला कभी भी आप मायूस नहीं होंगे। सिंपली नुस्खा क्या लेना आप लोगों ने, मुस्तकी रूमी ले लेना आप लोगों ने 50 ग्राम, इस गंद नगोरी ले लेना है 50 ग्राम, ऊद बलसा लकड़ी है ये भी 50 ग्राम ले लेना है, सिंगाड़ा 50 ग्राम ले लेना है, सुरंजान तलख 50 ग्राम ले लेना है, चोप चीनी 50 ग्राम ले लेना है, सुरंजान शीरी 50 ग्राम ले लेना है, गूंद छवारा 50 ग्राम ले लें और ज़ाफ़रान इसमें 5 से 10 ग्राम लाजमी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, पाउडर बन जाएगा। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते के बाद, 1 टीस्पून रात को खाने के बाद। अगर आपको डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं है तो इसमें सारे पाउडर को आप शहद के अंदर मिक्स करके आप पेस्ट बना के आप उसको पेस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करें, आपको जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, घुटनों का दर्द, असाबी कमजोरी, कुव्वत मदाफियत, मैं कह रहा हूँ 101 किस्म का भी दर्द होगा वो अल्लाह पाक के फजलो करम से ख़त्म होगा। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और इस वीडियो को सदका जारिया समझ के बाकी लोगों तक ज़रूर शेयर करिएगा ताकि जो इस चीज़ में मुब्तला हो चुके हैं, जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो इसको देख के से जो है मुस्तफ़ीद हो सके। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।